आज का पहला प्रश्न है कि नाभादास जी तो ब्रह्मा जी का अवतार थे, लीला करके वापस ब्रह्मलोक चले गए, फिर प्रियादास जी के पास साकेत धाम से कैसे आए? प्रियादास जी के पास, जिनको टीका के लिखा प्रिया शरण जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, इतना गूढ़ आपने प्रश्न किया कि जब नाभा जी ब्रह्मा जी के अवतार थे और अपनी लीला करके वो ब्रह्मलोक चले गए तो इनको तो साकेत धाम में जाना चाहिए था। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी अर्थात जो ब्रह्मलोक में है, दो प्रकार की मुक्ति होती है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। और कितनी ऐसी आत्मा है जो आज भी ब्रह्मा जी के अंदर लीन है, कितनी आत्मा भगवान शिव के भीतर लीना, भगवान श्री कृष्ण के भीतर लीना। कहा ना कि तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभा माना। तो कितनी आत्मा है जो ब्रह्मा जी के अंदर लीना है, भगवान शिव के भीतर लीना। अनंत अनंत आत्मा कोई गणना नहीं कर सकते, जिनको सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो चुका है। और सृष्टि के अंत में सारी आत्माएं ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो जाती हैं। तो कई ऐसी भी आत्मा है ब्रह्मा जी के भीतर कि जो ब्रह्मा जी के अंदर लीन तो हो गई है, लेकिन उनमें अभी भक्ति के संस्कार हैं, उनका जन्म होगा ब्रह्मा जी, उसको कहेंगे हम ब्रह्मा जी का अंश। तो ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप में उनका जन्म होगा, फिर वो साकेत धाम या गोलोक धाम में जो भी उनका संस्कार होगा उस प्रकार सत्संग लाभ प्राप्त करके, गुरु कृपा लाभ प्राप्त करके अंत में साकेत धाम में जाएंगे। इसको बोलते हैं अंश। तो ब्रह्मा जी का अंश है, तो वो अंश यहां आया और यहां आकर के और भक्ति की, राम भक्ति, संतों की सेवा की और अंत में साकेत धाम पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी के अंश से पैदा होने वाले जितने भी जीव हैं उनको सबको ब्रह्मा जी का अंश कहेंगे। लेकिन कोई ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी अलग है और ब्रह्मा जी के अंदर जो आत्मा समाई हुई है वो अलग है। इस प्रकार एक एक भगवान के परिकर में अनेकों अनेकों आत्मा समाहित रहती है। जैसे कोई रंग देवी सखी का भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम की आराधना करता है, वो रंग देवी जी के भीतर समा जाएगा। अब रंग देवी जी निम्बार्क भगवान के रूप में आई है, इसका अर्थ ये नहीं कि जब रंग देवी जी निम्बार्काचार्य जी के रूप में जब इस पृथ्वी पर आई है तो नित्य धाम में, निकुंज वृंदावन में वहाँ रंग देवी जी नहीं रही, ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार से कोई भी नित्य परिकर जब नित्य धाम से इस धारा धाम पे आता है वो वहां भी होता है और यहाँ भी होता है, क्योंकि एक एक वपु में अनेकों अनेकों आत्मा निवास करते हैं। जैसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाभाव के उपासक हैं, राधा भाव के उपासक हैं, पूज्य श्री राधा बाबा राधा भाव के उपासक हैं। तो राधा में एकत्व प्राप्त कर गए, लेकिन वो मुक्ति वाला सायुज्य प्राप्त नहीं किया, भक्ति वाला। अब वो ही आत्मा आकर के इस दुनिया में दोबारा अवतार ले सकती है। फिर हम क्या कहेंगे, ये राधा रानी के अंश हैं। जैसे वेदवती महालक्ष्मी के अंश से अवतार ली, जो सीता जी की छाया बनी थी त्रेता युग में, वो कौन थी? तो वो महालक्ष्मी का अवतार है, उनका अंश अवतार है। इसका अर्थ हुआ जो आत्मा लक्ष्मी में लीन हो चुकी है उन्हीं में से एक आत्मा वेदवती के रूप में आई है। तो इस प्रकार उनको ब्रह्मा जी का अवतार भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी का अंश